कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रमिला जी का कार्यशैली अच्छी थी, काम करने का उनका तरीका अच्छा था, जिसकी वजह से उनको टिकट मिली। हमें प्रमिला आंटी से मतलब है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि हमें उन्हीं को वोट देना है। कानपुर में नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। वैसे तो पूरे प्रदेश में रणभेरी बजी है, लेकिन कानपुर में इसका जोश कुछ निराला ही है। कम से कम बीजेपी के लिए तो कहा जा सकता है। आप पूछेंगे क्यों? दरअसल अब तक 6 नगर निगम के चुनाव हुए हैं, इसमें 5 पे बीजेपी ने कब्जा किया है, एक बार सिर्फ कांग्रेस जीती है। इस बार बीजेपी ने अपनी पूर्व मेयर प्रमिला पांडे को दोबारा मेयर प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये टिकट पहले कानपुर मेयर की कानपुर के जो बीजेपी सांसद हैं सत्यदेव पचौरी, उनकी बेटी नीतू सिंह को मिल रही थी। मीडिया में सुर्खियां थी, चारों तरफ चर्चा थी, यहाँ तक कानपुर के सारे संगठन ने, आरएसएस ने उनकी पुरजोर पैरवी की थी और टिकट एक तरह से उनका फाइनल भी था। लेकिन एंड टाइम पे जब पिटारा खुला तो प्रमिला पांडे दोबारा टिकट ले आई। उनके दोबारा टिकट मिलने पर खुद सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने बयान दिया मीडिया में कि मैं पार्टी के इस निर्णय से खुश नहीं हूँ। ऐसे में सवाल उठ रहा है, प्रमिला पांडे को टिकट मिलने पर क्या बीजेपी पूरी तरह से उनको जिताने में लगेगी? क्योंकि प्रमिला को दोबारा टिकट दिलाने में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का प्रमुख हाथ रहा है। ऐसे में हम लोगों से पूछने के लिए, लोगों की मंशा जानने के लिए आज एक हॉस्पिटल के पास आए, सिविल लाइन में। इसी के बगल में थोड़ी ही दूर पर, कम से 500 मीटर दूरी पर प्रमिला पांडे का घर है और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। कहते हैं हॉस्पिटल में हर तरह के लोग आते हैं, अपनी मंशा लेकर आते हैं, अपने मरीजों को स्वस्थ कराने के लिए आते हैं। ऐसे में इनके दिलों में मेयर को लेकर क्या बात है, क्या सोचना है, क्या कहना है, ये जानकारी करना ज़रूरी है। हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये लोग क्या समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील अवस्थी। क्या नाम है आपका? सुनील अवस्थी। सुनील जी, पहले ये टिकट जो थी कानपुर मेयर की चर्चा चल रही थी कि नीतू सिंह को मिल रही है, अब प्रमिला जी को मिल गई, तो आपको लगता है इस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रमिला जी का कार्यशैली अच्छी थी, काम करने का उनका तरीका अच्छा था, जिसकी वजह से उनको टिकट मिली। और टिकट कोई एक आदमी तो देता नहीं है ना। लेकिन सांसद सत्यदेव पचौरी ने इसका विरोध तो सांसद ने विरोध किया ना, तो बाकी लोगों ने उनका फेवर किया ना। तो एक आदमी विरोध करने से कोई चीज़ थोड़ा ही हो जाती है। उनके कार्यशैली पर टिकट मिली। यहाँ महिलाएं भी हैं और कहते हैं प्रमिला जी भी महिलाएं हैं, तो महिलाएं क्या सोचती हैं इस मेयर के लिए बारे में? आप प्रमिला जी को जानती हैं, कभी आती थी, कैसे जानती हैं? बहुत अच्छी हैं। मेरा नाम रेनू वर्मा है। यहाँ और आती, हाँ, बहुत अच्छी हैं, नेचर भी अच्छा है, काम भी अच्छा किया कर रही हैं आज भी, और उनको टिकट मिली, हम लोग बहुत खुश भी हैं। आगे भी काम अच्छा करेंगे, जैसे कि पहले उन्होंने किया हुआ है। सबके साथ खड़े होना, सबका, जैसे कि सरकार है। चर्चा चल रही थी कि यहाँ के जो बीजेपी सांसद हैं वो उनसे नाराज हैं, खुश नहीं हैं उसकी टिकट से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम लोग को तो फिलहाल बहुत ही खुशी है कि उनको दोबारा फिर से मिला, क्योंकि उन्होंने काम किया है और आगे भी काम करेंगे, इसी वजह से टिकट मिली है उनको। एक और महिला है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? प्रमिला जी को टिकट मिली, कैसा समझते हैं? बहुत अच्छा समझते हैं। आपको लगता है बीजेपी उनको जिताई कह रहे हैं, बीजेपी लोग खुश नहीं हैं? बिल्कुल जिताएगी, उन्होंने काम इतना किया है कि जिताएगी बीजेपी उनको। तो जो ऊपर पार्टी में कई नेता उससे नाराज हैं उनके टिकट से, उसका कोई वोटरों पे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें प्रमिला आंटी से मतलब है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि हमें उन्हीं को वोट देना है और किसी भी पब्लिक को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सोचिए, एक सोचने वाली बात है कि वोटरों को इस विवाद से कोई मतलब नहीं है कि सांसद नाराज है, विधायक नाराज है, कौन है। एक शख्स भी और भी है। सर, क्या नाम आपका? और ये प्रमिला जी को टिकट मिली है, इस पर कह रहे हैं बीजेपी के लोग खुश नहीं है, कुछ सांसद नहीं खुश हैं, तो आपको लगता है क्या फर्क पड़ेगा? मेरा नाम अमित वर्मा है। प्रमिला जी ने काफ़ी काम किया है यहाँ पे कानपुर में, और बीजेपी की सरकार है, इस वजह से उनको और अच्छा यहाँ पे वो मिलेगा। कई विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके यहाँ कभी भ्रष्टाचार काफ़ी था उनके समय में, ऐसा कोई फर्क? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा हमने, कोई ऐसा। जी, इधर आइए, पीछे शख्स खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं कि लगता है। क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। वोट अब तक किसको देते रहे? बीजेपी को। खुल के? जी। तो अब मेयर प्रत्याशी हैं प्रमिला जी। जी जी। इनको लगता है कि जीत पाएंगे इस बार? जी हाँ, जीतेंगी, 100% जीतेंगी, क्योंकि ये काम किया है, बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं बीजेपी के लोग पहले नीतू सिंह को मिल रही थी टिकट, उनसे खुश नहीं है बीजेपी के सांसद? नहीं, ऐसा नहीं है। काम करती हैं, जो काम करेगा वही जीतेगा, ऐसा नहीं है। काम जो करेगा वही जीतेगा। ये काम करती रही हैं बहुत दिन, ऐसा नहीं है, काम बहुत किया इन्होंने। आपका क्या नाम है? पूछे, बीजेपी में कोई गुटबंदी चल रही है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं चल रही है। कौन जीतेगा? कोई मैडम प्रमिला पांडे। क्यों, सपा के टिकट हैं वो नहीं जीतेंगे? कांग्रेस वाले नहीं जीतेंगे? नहीं, वो अच्छा काम करती हैं, उन्हीं की वही जीतेंगी। तो ये देखिए, लोगों का मंतव्य देखिए कि पार्टी के सांसद जरूर नाराज़ हैं,
उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। खुद सखदेव पचौरी ने डायरेक्ट कहा है कि प्रमिला जी को टिकट मिलने से मैं पार्टी के इस निर्णय से खुश नहीं हूँ। प्रमिला जी कल उनके घर गई थी, सांसद जी के घर में, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए। इस टिकट में कहा जाता है महाना जी का सीधे हाथ था उनको टिकट दिलाने के लिए, लेकिन जनता में इस पार्टी के आपसी जो मतभेद हैं उसका कोई फ़र्क नहीं है। लोग प्रमिला जी को पसंद कर रहे हैं, कहते हैं स्कूटी वाली आंटी, रिवाल्वर वाली मेयर के नाम से जानी जाती हैं। उनके लिए महिलाओं में, जनता में कोई भी नाराज़गी नहीं है। अब ये देखना होगा कि सांसद साहब का जो मंतव्य है प्रमिला जी के वोटिंग के दिन तक दूर होता है कि नहीं, वो पार्टी खुलकर पार्टी की मेयर प्रत्याशी को जिताने के लिए आगे आते हैं कि नहीं। वैसे जनता में ज़रूर एक प्रश्न है कि जो बीजेपी ही जो मेयर प्रत्याशी हैं वही विनिंग होंगी, और आंकड़े भी बताते हैं कि कानपुर में हमेशा बीजेपी का ही परचम लहराता रहा है। अब ये देखना ज़रूर होगा कि मतदान के दिन जब वोटिंग मशीन खुलती है तो मेयर का चेहरा किसके सर पर बनता है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।